हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इंटरव्यू है हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हरे जो कृष्णा। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो प्रभु जी हमारे यहाँ पे मंदिर में बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं और लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट के हेड हैं। Yes. और बहुत सारे रेगुलरली भागवत सप्ताह देते हैं। अभी अभी गोवर्धन से आ रहे हैं क्लास करके, तो बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर्स देते हैं और लोगों को बहुत पसंद है। हमारी पिछली भागवत सप्ताह में भी बहुत लोगों ने प्रभु जी का क्लास लाइव भी देखा और फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी बहुत लोगों ने देखा। तो आज का इंटरव्यू फिर शुरू करते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में। आपका बचपन कैसा था, कहाँ से? हमारा जन्म हुआ है कटक, जानते हैं कटक, प्रताप रुद्र का उड़ीसा हाँ के जी, पहले हाँ। पुरानी राजधानी कटक सिटी से प्राय 30-35 किलोमीटर का एक एरिया नीचे चित्रतपुला नदी के किनारे हमारा जन्म हुआ। सामान्य परिवार है, एक ऐसे ही पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। और बचपन से हमको ऐसे अध्यात्म मार्ग में बड़ी रुचि थी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, हम साधुओं के संग में बैठते थे, गीता वगैरह पढ़ते थे। तो सबसे मुझे लगता है कि बहुत पहले से, बचपन से हमारी रुचि इसके प्रति थी। तो आप फैमिली में तो जगन्नाथ जी को की पूजा होती थी या? हमारे पिताजी रेगुलर गीता पाठ करते थे। अच्छा। हाँ, यस। हाँ। तो वो एक छोटी सी गीता ऐसा पढ़ते थे, लाल कपड़े में बांध करके रख देते थे। तो हमारे भीतर क्यूरियोसिटी होती थी कि उसके भीतर क्या। जब पिताजी चले जाते थे तो हम उनको निकाल के पढ़ते थे। हमको कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन इतना समझ में आता था कुछ भोजन के बारे में लिखा हुआ है कि ये सब भोजन नहीं करना चाहिए। अब एकदम बच्चे थे 10-12 साल के, 13 साल के। सो हम धीरे धीरे उसको फॉलो करना चाहते थे। सो ऐसा। और तुलसी में जल्द हमारी माँ अकेले, यानी कि हम 2 भाई और 1 बहन। बहन की शादी हो गई थी बहुत पहले। और कभी कभी माँ हमसे कहती थी कि वो वृंदा देवी में पानी दे देना। उसमें बचपन में हमको समझ में नहीं आता था कि माँ क्यों कहती। सो वो कभी कभी हम पूजा करते थे, वो करते थे और तुलसी लगाते थे। वो संस्कार आई थिंक बचपन से ही संस्कार वैसे। यस यस, बचपन से। और घर में अनेक वो मूर्तियाँ, फोटो सब होती थी, हनुमान, राम, जगन्नाथ जी का तो होना एकदम स्वाभाविक है। जी जी, उड़ीसा में तो सब लोग जगन्नाथ के भक्त तो होते ही हैं। yes. हाँ जी। तो प्रभु, आपने इस्कॉन कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? मतलब बचपन से ही गीता पढ़ रहे हैं? और हाँ, बचपन में जब हम गीता पढ़ते थे, जब हम इंटर में आए, हमको गीता पढ़ने का नशा चढ़ा। अच्छा। हाँ, यानी हम ढूंढ करके गीता पढ़ने लगे। मुझे याद है महात्मा गांधी की गीता, विनोबा भावे की गीता, बाल गंगाधर तिलक की गीता, ज्ञानेश्वरी गीता, अरविंद घोष की यशेजन भगवत गीता, और रामकृष्ण विवेकानंद की गीता, शंकराचार्य की गीता, अच्छा। श्रीधर स्वामी की टीका, ये सब। और गीता प्रेस के राम सुखदास, जयदयाल गोयंतिका, जो भी गीता हमारे सामने आई ना, हम पढ़ने लगे। तो हमको गांव में लगभग लोग ये बोलते, बाबा जी बोलते थे, या तो मास्टर माने में बच्चों को पढ़ाता था, कभी बोलते थे मास्टर या बाबा जी, ऐसे ही बाबा बोलते थे। सो बचपन से हमारी इच्छा थी। तो एक बार एक के घर पे हमने पूछा, उनके घर पे लाइब्रेरी थी। मैंने कहा तुम्हारे घर पे कोई गीता है? उसने कहा हमारे घर में इस्कॉन वाली गीता है। इस्कॉन क्या होता है? इस्कॉन वैसे देखा जाए तो मैंने भारतीय संस्कृति के हिसाब से कोई नाम यथार्थ नहीं लग रहा है ना। इस्कॉन कोई नाम ऐसा होता नहीं है। कहा इस्कॉन क्या है? ना, इस्कॉन एक अंग्रेजों की संस्था है और वहाँ की गीता है। वो कहाँ है? वो भुवनेश्वर में है। सो मैं कहा ठीक है, दो। तो मैंने गीता पढ़ी। तो गीता पढ़ने के बाद हम तो था ठीक है, इसको पढ़ लिया, और कोई गीता है। लेकिन एक चीज़ थी कि हमको गीता पढ़ने के बाद यद्यपि मन में वैराग्य था, हम बीच बीच में घर से निकल करके कहीं बाहर चले जाते थे। हमको याद है एक बार जगन्नाथ मंदिर में हमने 7 दिन बिना खाए पे बिताया था। साधु बनने के लिए हम निकल पड़े थे। यस, एक टापू में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए 7 दिन बिना खाए पे बिताया था। काफ़ी रिस्क हमने उठाई है लाइफ में।
सो हमको उस समय महसूस हुआ कि जगन्नाथ की कृपा है। हमको 7 दिन के बाद ना एक अपरिचित व्यक्ति आकर के बुलाता है कि नहीं तुमको खाना पड़ेगा। वो तो जानते नहीं थे कि आप नहीं खा रहे? ना, हाँ। अच्छा। मुझे बिल्कुल याद है, तब से हमको अनुभव होने लगा कि कहीं ना कहीं कृपा है, हम उनको समझ नहीं पाते। जीवन में कई सारी ऐसी घटना है जो भगवान की कृपा का हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। सो मैंने इतना वैराग्य नहीं था कि घर छोड़े चले जाते थे, फिर आ जाते थे। पर इस्कॉन गीता में इतना ही लाभ था कि आप आकर के हमारे केंद्र में रह सकते हैं, जो और किसी गीता में ऐसी फैसिलिटी मतलब आपको नहीं पता ना, होगा। ना, हाँ। ना, ना। तो रहने की जब एक सुविधा, एक होप हमें मिली ना, मैं कहा चलो जा सकते हैं, रह सकते हैं। तब आई थिंक 1994 में हम आई थिंक घर से साइकिल लेके हम भुवनेश्वर आए थे पूछने के लिए, फिर हम रिटर्न चले गए थे। अच्छा, तब आप कितने साल के थे प्रभु? आई थिंक हमको 24 साल था। अच्छा। 24, यस, 24 या 25। अच्छा। ऐसा था। 27 में हमने तो पूरा ज्वाइन कर लिया। 1996 में हमने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, भुवनेश्वर में? भुवनेश्वर आई थिंक 18 मई को, अच्छा, 1996 को हमने घर में किसी को ना बताए। तो अभी मतलब आपको अभी रिसेंटली 25 साल पूरे हो गए इस्कॉन में, मतलब फुल ऑन? अब वैसे हिसाब करिए जितना भी होगा। हाँ 96 हाँ, से 96 से अभी 2021 है। हाँ, 25 साल। यस। भुवनेश्वर में मेरे ख्याल में मैंने 10-15 दिन रहा था टेम्पल में, और उसके बाद वहाँ एक गौशाला है, वहाँ पर 6-7 महीने हम थे। उसके बाद हम वृंदावन। अच्छा, 96 में ही? 97 में। 96 मई में ज्वाइन किया। अच्छा। तो 5-7 महीना ऐसे ही इधर उधर का चला गया। और उसके बाद 97 में हम अच्छा वृंदावन आ गया। वृंदावन आने के बाद मैंने शायद 2-5 महीने के लिए फिर कहीं भुवनेश्वर गया था। उसके बाद परमानेंट आकर के हम रह गए। तो आप वृंदावन में जब आए प्रभु, तो आपकी सबसे पहले क्या सेवा थी यहाँ पे? पहली सेवा थी वैष्णव प्रभु, तब संन्यास नहीं लिए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, वो उड़ीसा के हैं, तो प्राय हम लोग जितने आते थे तो वहीं उनकी शेल्टर में रहते थे। सो उन्होंने सबसे पहले, हम जब आए हमको बिना कुछ नहीं, उन्होंने पूछा कहाँ तक पढ़ा लिखा है, तो मैंने कहा कि मैंने बीकॉम ऑनर्स के साथ पास किया है, मैनेजमेंट ऑनर्स के साथ। अच्छा। और उन्होंने तुरंत हमको गाड़ी दी, और गाड़ी में हमारी पहली सेवा रही, हम गाड़ी के इंचार्ज बने। अच्छा, शुरू में ज्वाइन करते ही हम इंचार्ज बने। हाँ। तो गाड़ी से मतलब जैसे गाड़ी के हम इंचार्ज रहे, बस जो है ना, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। अच्छा। उसके बाद हम किचन का इंचार्ज भी 1 साल रहे। असिस्टेंट टेम्पल कमांडर के रूप में शायद 5-6 महीना या साल भर सेवा मैंने की है। और संकीर्तन का मैंने कैशियर रहा। अच्छा। 2-3 साल रहा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप में तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो जब 97 में वृंदावन आए, तब से फिर यहीं पे मंदिर में ही सेवा कर रहे हैं? अच्छा। हाँ। तो फिर आपने प्रभु बीकॉम से रिलेटेड कोई सेवा की मंदिर में? कैशियर। अच्छा, हाँ, कैशियर। मैं तो शुरू से पैसा विभाग में, धन विभाग में इंचार्ज रहा, कैशियर रहा, और लाइफ मेंबर, ये धन विभाग है, तो शुरू से ही हम रहे। तो आप शुरू से ही ठाकुर जी के लिए धन इकट्ठा करने में अच्छा व्यस्त हैं। बीकॉम ऑनर्स के साथ, ऑनर्स समझते हैं, ऑनर्स एक स्पेशल पेपर होता है, मैनेजमेंट के साथ मैंने पास किया। उसके बाद मैंने शिक्षकता ट्रेनिंग भी ली थी 3 साल की। हाँ। फिर उसके बाद आकर इस्कॉन टेम्पल में भी काफ़ी सारा कुछ है, एक्सपीरियंस अलग-अलग भक्ति सेवा शास्त्री है, भक्ति सदाचार है। और हमारे समय एक कोर्स चलता था, स्ट्रेट थिंकिंग स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग। अच्छा। हाँ, सीधे सोचो एवं दम से बोलो। अच्छा। हाँ, वो भी एक कोर्स है। वैष्णव सदाचार है, और शिक्षकता जो हमारी इस्कॉन का जो टीचरशिप ट्रेनिंग है, शास्त्री, वो भी सब हमने किया। और यही है। तो प्रभु आप जब आपने ज्वाइन किया, तब आप ब्रह्मचारी रहे होंगे कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद आपने विवाह कब उसके किया? बाद विवाह करने की इच्छा हुई। अच्छा, मैंने देखा विवाह करने के बाद जीवन में अधिक
अधिक स्थिरता आ जाती है जीवन में। विवाह करने के बाद एक स्थिरता आती है निश्चित रूप से, जो सनातन धर्म का वो है उसमें आ जाती है। तो उसके बाद फिर समय बीत गया, फिर दोनों में अपने में वो ऐसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर के ठीक है भजन मार्ग में चले जाते हैं। फिर तो फिर वानप्रस्थ। हाँ वानप्रस्थ ले गए। लेकिन विवाह का एक फ़ायदा ज़रूर है एक जीवन में यदि व्यक्ति एक कंट्रोल लाइफ बिताना चाहता है उसे बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। फिर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में फिर हाँ सपोर्ट करते हुए। सुख दुख तो है ही है। हाँ वो तो प्रत्येक जीवन में, वो तो ब्रह्मचारियों के लिए भी होता ही होगा। किसी भी जीवन में सुख दुख तो वो पार्ट है ही है। लेकिन शास्त्र में जो कहा गया ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जब व्यक्ति यौवनावस्था में प्रवेश करता है तो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो विवाह के जीवन बहुत ही अच्छा जीवन होता है। वो थोड़े दिन बिताने के बाद उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है, तो आगे के जीवन के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाता है। दैट इज माय एक्सपीरियंस है, वो एक एक्सपीरियंस। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर के यदि व्यक्ति संन्यास की ओर बढ़ता है तो इससे बेटर आई थिंक और कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभु आपने वानप्रस्थ आश्रम में आप कब एंटर हुए? देखिए हमारे 2013 से प्राय हम अकेले रहते हैं। अच्छा। 2013-14 से तो मन ही मन पूरा वानप्रस्थ इस्कॉन में वानप्रस्थ लाइफ क्या, वानप्रस्थ लाइफ जो है बहुत ही कठोर लाइफ है। नख बढ़ाना, बाल छोड़ना, दाढ़ी छोड़ना वो नहीं है। एक प्रकार से त्यागपूर्ण जीवन है, अकेले के भजन मार्ग में चलना है। सो ये जीवन हम 2013 या 14 से हम बिता रहे हैं। तो प्रभु आगे संन्यास का आपका प्लान है कि? हाँ संन्यास जीवन ही बिता रहे हैं। देखिए दंड धारण करना वो करना वो तो ठीक है, कभी कभार वेश पोशाक का एक प्रभाव संसार में पड़ता है समाज में। लेकिन जीवन तो यही है ना कि भाई अनाश्रित कर्मफल, यदि आप बिना कुछ स्वार्थ के भगवान के लिए सेवा करते हैं समाज के लिए, दैट इज योर परफेक्ट संन्यास। तो संन्यास के स्तर पर आकर के व्यक्ति संन्यास लेता है, ऐसा नहीं कि संन्यास ले करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। ही शुड कम टू द प्लेटफॉर्म संन्यास, देन ही शुड टेक संन्यास, इजंट इट? आई थिंक ये मेरा विचार है। हाँ जी, हाँ नहीं आउटर ड्रेस तो आउटर ड्रेस से क्या है, व्यक्ति अपने आप को योग्य माने और उसके भीतर उसकी जो कॉन्शसनेस और संसार में भोग के प्रति उसके भीतर इच्छा है या नहीं है, जब उसने वो देख लेता है ठीक है इस समय में अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य को हम गुरु और भगवान को, साधु गुरु वैष्णव को हम समर्पण करना चाहेंगे, तो दैट इज। तो प्रभु आप राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, तो आप उनसे कब मिले, कैसे दीक्षा हुई आपकी? मैं कहा नहीं, मैं 97 में आया था। हाँ जी। तो 2-3 साल हमको लग गए, क्योंकि गुरु के बारे में कोई ऐसे डायरेक्ट तो बताता नहीं। इस्कॉन का ये रूल है, बहुत ही खतरा काम ये है कि भाई कोई किसी को नहीं बताए कि इससे दीक्षा लो। तो व्यक्ति को चुनना पड़ता है। और शुरू से जैसे मैंने कहा कि हमको मैं गाँव में भागवत कथा करता था। अच्छा, आप बचपन में ही भागवत कथा करते थे? कहने कि भाई जब मैं इंटर था, इंटर ग्रेजुएशन तक मैंने 10-12 गीता की टीकाएं हाँ जी पढ़ ली थी। हाँ। और भागवत शुरू से हमारे गांव में जो भागवत सप्ताह होता था उसमें हम एक पाठक के रूप में रहते थे। अच्छा। यस। और छोटे मोटे जहाँ प्रवचन करने के लिए हमको बुलाया करते थे, पर साधु संघ के प्रति शुरू से हमारा इंटरेस्ट होता था। जहाँ कहीं 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में कहीं सत्संग बारा होता था, हम जरूर जाते थे। अच्छा। यस। तो इससे हमको लगता है कि पुनर्जन्म पक्का है, क्योंकि अपने जीवन में मैं देखता हूँ कि आकर्षण बहुत पहले से ऑटोमेटिक हो गया। मैंने कोई बहुत ही जैसे साधु आते थे हमारे घर में, वहाँ उड़ीसा में एक प्रकार के साधु होते हैं, उनको मायावती साधु, अलख निरंजन। अच्छा। हाँ, बोल कॉपिन वगैरह पहनते हैं, ताड़ के पत्ते के पंखा रखते हैं। अच्छा। बिल्कुल मतलब अवधूत रहते हैं, बिल्कुल कोई परिग्रह नहीं, एक डंडा और एक लेकर चलते। कभी कभी हमारे घर पे आते थे तो हम उनको सरसों का तेल देते थे, लकड़ी लेके धुना जलाने के लिए उनको देते थे। कभी कभी सेवा करते थे। हमको याद है कि बाबा जी के साथ हम चले गए थे। अच्छा। उसने कहा कि नहीं,
चले जाने तो तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, हमें गाली देंगे, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू कुछ कर लेगा। सो इस प्रकार से हम शुरू से करते थे, और जब इस्कॉन आए तो धीरे धीरे हम उसी प्रकार से एक आचार्य को ढूंढने लगे कि जो हमको आगे हमारी भागवत में अथवा हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें हमारी हेल्प करे। और मैंने देखा महाराज तत्कालीन समय में महाराज जी मेरे ख्याल में ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि इस्कॉन में जो भागवत को समझने वाले और भागवत की कथा को बहुत ही सरल सुबोध ढंग से परिवेषण करने वाले, मेरी समझ में महाराज जी का अतिरिक्त प्राय ऐसा कोई नहीं है। तो हमने महाराज जी का आश्रय ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कि 2000 में महाराज जी ने हमें दोनों दीक्षाएं एक साथ दी। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, ऐसा हमको याद हो रहा है। नहीं, कौन सा ईयर है हमको पक्का हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों दीक्षाएं एक साथ हुई 2000 के आसपास। हाँ, 2000 में, शायद 2000 में ही है। अच्छा, यस। तो अभी तो 21 साल। हाँ, दोनों दीक्षा महाराज ने कहा तुम्हारी दीक्षा हम 2000, और नाम भी नहीं बदला है। अच्छा, आपका पहले भी नाम? हाँ, मुझे महाराज ने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मैंने कहा ब्रह्मानंद महांती। बोले तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मैं कहा जगन्नाथ महांती। बोले आपका नाम क्या है? मैं कहा रमाकांत महांती। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मैं कहा उमाकांत महांती। अरे सब तो ठीक ठाक है लेकिन एक भक्त उसमें नोएडा का कोई आया था, उनका नाम भी रमाकांत था। सो मुझे महाराज व्यक्तिगत बुला करके पूछे, देखो 2 रमाकांत हुए और मैंने 2 नाम चूज किया है, एक का नाम रमाकांत रखूंगा, एक का नाम रम्य कृष्ण रखूंगा। हमें बिल्कुल याद है, व्यक्तिगत महाराज ने हमसे पूछा। सो मैं कहा महाराज आप सब कुछ करेंगे, मैं तो बहुत ही अधम हूँ, मैं क्या कहूँगा ना, फिर भी तुम बताओ। मैंने कहा, मैंने विचार किया, मैंने कहा रम्य कृष्ण तो कोई खास नहीं लग रहा है, लग रहा है। सो मैंने कहा महाराज फिर तो रमाकांत ठीक है। तो महाराज ने कहा ठीक है। फिर बोले केवल महांती हटा करके रमाकांत दास कर। अच्छा अच्छा, सबका जीवन कुछ ना कुछ। हाँ जी। तो प्रभु आपने इतने वर्षों से भागवतम पाठ किया है, आप क्लासेस वगैरह भी देते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे नवविधा भक्ति है, अलग अलग भक्ति के अंग होते हैं। हाँ जी। तो उसमें आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा अंग है? कीर्तन अच्छा लगता है। अच्छा, गाना? नहीं, मतलब कीर्तन माने स्पीकिंग। यस, भागवत। हाँ, भागवत कहना और भागवत पढ़ना सुनना, और जब भक्तों के साथ बैठ करके चर्चा करना, वो हम बहुत अधिक पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, यदि कहीं विद्वान व्यक्ति मिल जाए और उनके साथ चर्चा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में मुझे सर्वाधिक रस उसमें मिलता है। अच्छा, कीर्तन यानी कीर्तन माने नाम कीर्तन नहीं। हाँ जी। अच्छा, नाम गुण लीला भागवत, स्पेशली हमको भागवत कहने में बहुत ही अच्छा लगता है। उससे मैं नहीं समझता कि हमें कोई और अधिक सुख कुछ कहीं से मिलता है। स्पीकिंग भागवतम इज ए वेरी वेरी हैप्पीएस्ट थिंग टू मी। हाँ जी। वो तो आपकी कथाओं से भी लगता ही है कि तभी सब लोग इतना देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। जब खुद रुचि नहीं होगी तो फिर दूसरों में कैसे जागृत कर पाएंगे? तो फिर डेफिनेटली। हाँ जी। तो प्रभु आपका हमारे जो दर्शक लोग हैं उनसे उनके लिए क्या आपका जैसे इंस्ट्रक्शन होगा कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में कोई बढ़े, और कैसे साथ में ये भी है कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में कैसे अच्छा बैलेंस लाया जाए? मैंने जीवन में चंद्रमुखी जी ये देखा, क्योंकि बहुत सारे जीवन में मैंने बहुत उथल पुथल भी देखे, बहुत ही आई थिंक क्या कहते हैं उत्थान पतन, नीचे गिरना ऊपर उठना, ये भी हमने देखा। लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव ये है कि व्यक्ति को अगर राइट सत्संग मिल जाता है ना, तो व्यक्ति सुधर जाता है। और जीवन में इसलिए भागवत में कहा गया है कि सभी को सत्संग उपलब्ध नहीं होता। दूरापाहि अल्पतपसः सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। क्योंकि सत्संग एक गुणवान साधु का संग मिलना, वैरागी साधु का संग मिलना, ओ हो ये अनेक जन्मों का पुण्य संचित हो तभी कहीं प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पद्म पुराण में कहा गया, भागवत में कहा गया,
तुलयाम लविनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानाम किमुदाशिषः। आदि शंकराचार्य भगवान ने भी कहा क्षणमीय सज्जन संगति रका भूति भवार्णवे तरणी नौका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा साधु संग सर्वशास्त्रे कय लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान ने गीता में भी अप्रत्यक्ष रूप में कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, है ना, वो साधु संग के लिए ही कहा। सो जीवन में चाहे शास्त्रों से पढ़ करके हो और अपना जीवन का अनुभव है कि सत्संग एक टर्निंग पॉइंट, माने टर्निंग पॉइंट के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। हाँ, पावरफुल सत्संग। और किसी बैरागी और सच्चे साधु से अगर कोई बात सुनी जाती है वो निश्चित रूप से दिल को छूती है और व्यक्ति में परिवर्तन निश्चित है। और इसलिए मैं भक्तों से कहना चाहता हूँ कि जितने अधिक से अधिक सत्संग करे, साधु संग करे, पर वो साधु संग करने से पहले थोड़ी उसकी प्रामाणिकता देख ले और देख ले कि भाई कैसा क्या है। जैसे सोना खरीद करने से पहले कम से कम प्रभुपाद जी कहते थे कि भाई आपके भीतर तो उतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई सोना क्या है और नकली जो क्या बोलते हैं उसको, जो आजकल लेडीज लड़कियां लगाती हैं आर्टिफिशियल, और उसको क्या बोलते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी। तो जान ले, लेकिन साधु संग हो जाए बस, फिर तो क्या है। तो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे तो वैसे ही कहीं बाहर नहीं जा सकता कोई, तो कैसे करे साधु संग? मैंने अपने जो छोटे छोटे वीडियो में पेश किया है, हमारे एक यूट्यूब चैनल मैंने अभी नया खोला रमाकांत दासी के नाम से, उसमें छोटे छोटे वीडियो मैंने डाले। तो उसमें मैंने कहा कि देखिए भगवान, ये कोरोना जो है, अर्जुन ने भगवान से पूछा आप कौन हो, महाभारत युद्ध में। भगवान ने कहा अर्जुन मैं महाकाल हूँ, एक नाम मेरा कृष्ण है और दूसरा नाम मेरा काल है। बोले किस लिए आए हो? क्षयकृत, सारे संसार को क्षय करने के लिए, प्रलय करने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, ये भी एक रूप है। तो भगवान ने कहा आपके अतिरिक्त कोई नहीं जीवित रहेगा, और हुआ भी ऐसा ही। सो जिस समय हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं, बहुत भोगवादी हो जाते हैं, भोगे रोग भयम है। जैसे एड्स है, मेरे ख्याल में हमारे बचपन में हम लोग एड्स नहीं जानते थे, तो जब हम 10-15 साल के हो गए तब पता चला कि एड्स कुछ चीज़ है। तो जब व्यक्ति बहुत अधिक वो दूसरे तरफ आकृष्ट होता है और बहुत ही अशास्त्रीय कर्म करता है तो एड्स उसको अटैक करता है। तो उसी प्रकार कैंसर हो, ये सब भिन्न भिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न बीमारियां हैं। तो समाज का ये जो पतन है बहुत भोगवादी है, निरीश्वरवाद जो है, तो उसके लिए तो बीच बीच में झटका होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस समय काफ़ी लोगों में परिवर्तन आया है। जी हाँ, ऐसा बहुत भक्तों से सुनने को मिला है, हाँ, कि लोगों का अभी आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और भक्तों को भी एक बहुत शिक्षा है कि सचमुच संसार में कोई किसी का ना था ना है ना हो पाएगा। पिता माता भी हेल्प नहीं कर सकते, माता बच्चे भी हेल्प नहीं कर पाए, पति पत्नी, चाहे आप देखिए प्रैक्टिकल कोई किसी की हेल्प जानबूझ करके भी नहीं कर पाता था। तो कोरोना काल में मेरे ख्याल में कोरोना एक बेस्ट टीचर है, वो शिक्षा देता है कि इस संसार में तुम भगवान के ऊपर देखो। चंद्रमुखी जी, हम भी पढ़ाते हैं और प्रकृति भी पढ़ाती है, पर प्रकृति को शिक्षा देने का उसका तरीका अलग है। जैसे आप किसी बच्चे से कहोगे बेटा ये ताता ये आग है, उसमें हाथ मत डालना, उंगली जल जाएगी, बच्चा मानेगा नहीं, वो जा करके उसमें उंगली डालेगा और उंगली जलेगी। लेकिन नेचर क्या करती है, कुछ नहीं बोलती। बच्चा 2-3 बार उंगली डालता है, एक बार जब उसकी उंगली जलती है ना तो फिर दोबारा नहीं करता। सो प्रकृति का जो सिखाने का तरीका है वो पहले नेचर पनिश करती है, पनिशमेंट देती है, ऑटोमेटिक व्यक्ति सीख जाता है। तो कोरोना काल ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। ये व्यक्ति को वैराग्यवान होना चाहिए और सचमुच संसार एक फेक है, जो शास्त्र में पढ़ते हैं मिथ्या है। व्यक्ति जो अभी कहता था कि सब कुछ मेरा मेरा, दूसरे पल में कहाँ चला गया, अदृश्य हो गया, कहीं कुछ। जी, तो प्रो एक और क्वेश्चन है, जैसे जीवन में आपने भी जैसे बोला कि अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, सबके जीवन में ही आते हैं।
तो आपके लाइफ में कोई ऐसा घटना हुई जो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और आप उससे कैसे निकल के आए, कैसे ओवरकम किया आपने उसको? बहुत ही डिफ़िकल्ट समय एक बार बीता था। आई थिंक 2004-5 में। ओके, बहुत ही थोड़ा कठिन समय था, जो व्यक्ति को बहुत उत्थान पतन का एक संघर्ष करना पड़ता है। पर उस समय में मैंने देखा है कि व्यक्ति यदि साधु संग पे रहता है, चाहे किसी भी लेकर, धन को लेकर के हो, मान को लेकर के हो, स्त्री को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ से अगर वो पतित होता है, तो यदि किसी भक्त का सहारा मिलता है तो हो जाता है। एक बार एक साधु ने मुझे कहा कि देखिए, जो पेड़ खड़ा होता है वो तो ठीक है, लेकिन वो पेड़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो गिर करके भी खड़ा हो जाता। आंधी आया और गिरा फिर खड़ा हुआ, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सो होता है। तो साधु संग हर yes. सिचुएशन में वही सोल्यूशन है। कहीं भी सर, जैसे उदाहरण के रूप में रत्नाकर, वो गिर गया था। अजामिल गिर गया था, है कि नहीं? अजामिल तो बहुत बढ़िया था, ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन गिर गया। गिरने के बाद साधु संग यानी कि जो विष्णु दूतों का संग मिला, चाहे स्वप्न राज्य में हो चाहे कैसे भी हो, तो तुरंत उसमें परिवर्तन आ गया। तो साधु संग जीवन का, प्राण का वो स्रोत भी है, मोटिवेशन भी है, और वो क्या कहते हैं, वो मार्ग में ले जाने वाले मार्गदर्शक भी। तो प्रभु, आपकी सेवा के बारे में थोड़ा सा, जो आप लाइफ मेंबरशिप की सेवा करते हैं, उसमें आप थोड़ा बता सकते हैं लोगों को कि क्या प्रोसीजर है अगर कोई लाइफ मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि पूछते रहते हैं लोग। प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लाइफ मेंबर माने आजीवन सदस्यता। जैसे हम लोग परमानेंट मंदिर में रहते हैं, पर कई ऐसे घर गृहस्थी वाले होते हैं कि वो एक साल में कोई 2-4 दिन उनके लिए निकलना भारी मुश्किल है, और कुछ लोग होते हैं कि वो होटल में रहना पसंद नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था कि भाई, अच्छा होगा कि हम कुछ पैसा लेंगे और उनके लिए भोजन की और रहने की व्यवस्था कराएंगे। तो जिससे घर गृहस्थी वाले आएंगे, मंदिर में मंगल आरती अटेंड करेंगे, साधु संग अटेंड करेंगे, और उनको कुछ हम लिटरेचर देंगे और भगवान की जो तस्वीर वगैरह, चित्रपट वगैरह देंगे। उससे क्या होगा, जो 2-3 दिन उनके जीवन में एक बहुत ही प्रभाव डालने वाला एक दिन रहेंगे, है ना, उनके जीवन में। इसको प्रभुपाद जी ने इसी आइडिया से शुरू किया था। मेरे ख्याल में शुरू में कितना पैसा था हमको तो पता नहीं, पर अभी हम लोग लाइफ मेंबरशिप 35,555 रुपया में ले रहे हैं, और उनको हम भागवत सेट दे रहे हैं, भगवान का एक सुंदर फोटो चित्र दे रहे हैं, और माला, झोली, और उनके परिवार को प्रसाद दे रहे हैं। और हमारा भीष्म डिपार्टमेंट है कि वो उनके साथ चिट्ठी पत्र के साथ आदान प्रदान करके उनसे वार्तालाप होता रहता है कि भाई वो भी डोनेशन वगैरह देते हैं। इस प्रकार से उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था, किसी भी केंद्र में 3 दिन के लिए वो रह सकते हैं, जहाँ रहने की सुविधा है, और कुछ को 1/3 लिया जाता है उनसे। अच्छा। जैसे मान लीजिए 2,000 रुपया हुआ कहीं पे रेंट है रूम का, तो उनसे 600-700 रुपया लिया जाता है। उनके साथ प्रसाद फ्री देते हैं परिवार के, और मंगल आरती वगैरह जब आते हैं, काफ़ी लाइफ मेंबर तो वो लोग भक्त बन गए परिवार के साथ, क्योंकि भौतिक जगत को देखा है और स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है, तो उनको इसमें टेस्ट ज़्यादा मिला है, तो इसलिए बन जाता है। अच्छा। तो प्रो अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग लाइफ मेंबर्स बनते रहते हैं हमारे? हाँ, अभी तो प्राय हमारे वृंदावन केंद्र में 14,000 है। अच्छा। हाँ, मुंबई वगैरह में तो लाखों हुए। अच्छा। लाखों हुए। सो बनते हैं का महीने में 10-20 ऐसे बन जाते हैं हमारे। अच्छा है, लाइफ मेंबर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्यक्रम। और ये हमारे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में आएंगे, रहेंगे, और ख़ास करके आजकल जो एटमॉस्फेयर है, जो मटेरियल बच्चों के लिए जो एटमॉस्फेयर नहीं है, और यहाँ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में जब देखते हैं कि घर गृहस्थी लोग भी है, बाल बच्चे लेकर के आते हैं, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, कई लाइफ मेंबरों ने अपने बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन कराया और गीता वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत ही आई थिंक
अनुकूल फेवरेबल एटमॉस्फेयर उनको मिलता है। जी, ठीक है प्रभु। अभी और तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसको सुनकर जिससे कि हम लोग कुछ सीख सकें, तो वो आप प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, अगर मेरे हम कुछ जीवन में जहाँ से बचपन से अब तक घटना मैं देखा, जहाँ भी व्यक्ति सत्संग से थोड़ा हटेगा दुर्घटना घटेगी, पक्का ये है ना। व्यक्ति को चाहे कि परिश्रम पूर्वक सत्संग में रहे। मैंने देखा अपने जीवन में शुरू से लेकर अब तक अनुभव किया, असत्संग बहुत जल्दी अटैक करता है बजाय सत्संग, है ना। तो चाहे कोई शराबी बने, चाहे कोई बीड़ी पिए, चाहे कोई वो किधर जाए, सो व्यक्ति को चाहे कि व्यक्ति अपने आप को एक भक्तों के मध्य में रखे और अच्छे संतों के बीच रहे, पराई की चर्चा बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना करे, और जितना हो सके सात्विक भोजन करे और भागवत को जीवन में अपनाए। भागवत, सनातन गोस्वामी जब भागवत की स्तुति करते हैं लिखते हैं, अति नीचोपि तारक, ने कोई नीच व्यक्ति भी भागवत का आश्रय लेता है उसको भी तार देते हैं, बड़ा होता है। उदाहरण के रूप भगवान वामन देव जब बलि महाराज जी की सभा में गए थे, तो वामन की जितनी ऊंचाई थी उनके हाथ में दंड उतना ही ऊंचा होगा ना। पर भगवान ने जब विश्वरूप धारण किया, वो दंडा कितना बड़ा होगा, दंड उन्हीं के हिसाब से बड़ा होगा। यद्यपि दंड जड़ है, पर भगवान जो विशाल रूप धारण करते हैं तो दंड भी उन्हीं के आकार में विशाल रूप धारण करता है। उसी प्रकार व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा हो जाए, उसकी सोच कितनी भी छोटी हो, पर जब भागवत के संस्पर्श में, भक्तों के संस्पर्श में आता है तो उसकी रुचि, उसका एम्बिशन, उसका लक्ष्य वगैरह सब बड़ा हो जाता है। इसलिए भागवत का एकांत आश्रय करे कलयुग के लिए, केवल भागवत में। जैसे हमारे सिख भाइयों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब है ना। सो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब भगवान का अवतार माना जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भगवान का अवतार है। सो व्यक्ति भागवत को रखे, भागवत का पूजन करे और भागवत नित्य नियमित रूप से श्रवण करे। बस कलयुग क्या है, तो भव तरने का ये सर्वोच्च उपाय है श्रीमद् भागवत। और फिर सत्संग करना चाहिए, है ना। है? फिर सत्संग, ये सत्संग जीवन का ध्येय है। सत्संग, हम बुरे हैं, हमको बदलाएगा सत्संग। हम अच्छे हैं, अच्छाई पर रखेगा सत्संग। और हम और अच्छा बनना चाहते हैं तो भी सत्संग हमको ले जाएगा। और कृष्ण चरण को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी सत्संग लेके रख देगा। और क्या चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज के इंटरव्यू से मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ जो हमने सीखी है, वैसे तो जनरली कार एक्सीडेंट वगैरह के बोलते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो यहाँ पे भक्त लोगों के लिए सत्संग हटी तो दुर्घटना घटी। तो डेफिनेटली सत्संग में रहना चाहिए। डेफिनेटली। जीवन में भोजन शयन से अपने जीवन में जो भी चीज़ है उससे अधिक प्रायोरिटी सत्संगों को देना ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने इतना हमें समय दिया और इतनी इंस्पिरेशनल चीज़ें बताई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद कि आप हम सब लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं। और प्लीज़ अगले हफ्ते फिर से देखिएगा, हम और किसी भक्त का इंटरव्यू लेंगे और आपको और इंस्पिरेशनल डिवोटीज़ के बारे में पता लगेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। अच्छा है भक्तों के साथ चर्चा करने में। ये एक चर्चा है, इंटरव्यू भक्तों के साथ एक चर्चा है। जी, यही हमारा मोटिव है कि लोगों को भक्तों के बारे में पता लगे। yes, और वो उनके लाइफ से कुछ सीख सकें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।